हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 के इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू के फर्स्ट पोएम को समझेंगे, जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। स्टूडेंट्स, आपके क्लास के इंग्लिश के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल टोटल इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं आगे कोई वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पोएम को समझने के पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। द एंट एंड द क्रिकेट पोएम को लिखने वाले का नाम है एसोप। पोएम के एंड में देखिएगा आप, लिखा होगा एसोप्स फेबल। तो एसोप्स फेबल कहने का मतलब एक फेबल है जो कि एसोप के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि फेबल होता क्या है। व्हाट इज़ अ फेबल? फेबल एक कहानी है जिसमें कैरेक्टर्स इंसान नहीं होते हैं, बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये सब होते हैं। जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, जिसमें कैरेक्टर्स कोई इंसान तो था नहीं, एक कछुआ था और एक खरगोश था। उसी प्रकार इस पोएम में भी जो कैरेक्टर्स हैं वो एक क्रिकेट है और एक एंट है। क्रिकेट जो है वो खेलने वाला क्रिकेट का के बारे में नहीं कहा गया है। ये क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जो कि ग्रास हॉपर की तरह देखने में होता है, और एंट मतलब तो चींटी होती है, ये बात आप सब जानते हैं। तो जो फेबल होता है उसके अंत में, कहानी के अंत में एक सीख दी जाती है, एक मोरल दिया जाता है। तो इस पोएम के एंड में भी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख मिलती है। वो क्या है, वो हम पोएम को समझेंगे और अच्छे से उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पोएम के समरी को जानेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और अंत में मैं इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को बताऊंगा। पोएम की शुरुआत में एक क्रिकेट रहता है जो जिसे कि गाने और नाचने का बहुत ही शौक़ होता है, और वो पूरे समर सीज़न में सिंगिंग और डांसिंग करके उसे वो स्पेंड कर देता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है कि विंटर सीज़न के लिए उसने अपना खाना स्टोर करके अपने घर में नहीं रखा हुआ है। और आप जानते हैं कि विंटर सीज़न में जानवरों को खाने की कितनी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सब कुछ स्नो से, बर्फ़ से ढक जाता है और उन्हें बहुत मुश्किल होती है। तो जो एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं, वो विंटर सीज़न के लिए खाना अपने पास छुपाकर उसको स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन क्रिकेट जो था उसने ऐसा नहीं किया था, और अब विंटर सीज़न आने वाला है और अब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो अब और फिर वो खाने की तलाश में एंट के पास जा पहुंचता है। पर एंट जो है वो एक कंजूस है, ही इज़ अ माइज़र। पोएम में आप उसके लिए एक वर्ड देखेंगे यूज़ किया गया है, कहा गया है ही इज़ अ माइज़र। तो वो उसे कुछ भी नहीं देता है और उल्टा उसे कहता है कि जब तुमने पूरा का पूरा अपना समर सीज़न सिंगिंग और डांसिंग में स्पेंड कर दिया, तो विंटर सीज़न में भी तुम वही करो, जाओ सिंगिंग और डांसिंग करो। और वो कहता है कि हम जो एंड्स होते हैं वो ना तो बोरो करते हैं ना लेंड करते हैं, ना हम उधार लेने में विश्वास रखते हैं ना हम उधार देते हैं। और ये कह के उसे वो वापस भेज देता है। और अंत में बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख दिया गया है इस पोएम में कि हमें अपने भविष्य के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। अगर वो क्रिकेट अपने भविष्य के बारे में सोचता, आने वाले दिन के बारे में सोचता कि वो विंटर सीज़न में कैसे खाएगा, कैसे सरवाइव करेगा, तो उसने ज़रूर अपने लिए खाना स्टोर करके रखा रहता। पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए उसे पछताना पड़ता है। ये जो मैसेज है वो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, वो हम इंसानों के लिए भी है कि हमें अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हमेशा प्लान करके रखना चाहिए। इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा और सेफ रहेगा। चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पोएम के एक्सप्लेनेशन करने के दौरान मैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग को भी बताता जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. जो यंग क्रिकेट है उसे आदत है सिंगिंग करने की, गाने की। ही इज़ अकस्टम टू सिंग। अकस्टम का मतलब होता है हैबिचुएटेड होना, किसी भी चीज़ की आदत होना। तो उसे किस चीज़ की आदत है? सिंगिंग करने की। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। और वो कब गाता है? समर और स्प्रिंग के सीजन्स में। गे समर एंड स्प्रिंग का कहने का मतलब है
बहुत ही लाइवली, बहुत ही ब्राइट। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तब वो क्या पाता है? what he found that his cupboard was empty। उसका जो कबर्ड है जहाँ खाना रखता था वो बिल्कुल ही खाली है और विंटर आ चुकी है। तो विंटर आ चुकी है तो अब उसे खाना उसके पास होना चाहिए, पर उसने बिल्कुल भी कलेक्ट किया नहीं, और क्योंकि उसने पूरा टाइम अपना स्पेंड कर दिया सिंगिंग में। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। उसके पास एक क्रम भी नहीं है। क्रम का मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि जो ग्राउंड है वो कैसा है? वो स्नो से कवर्ड है, वो तो बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ तक कि नॉट अ फ्लावर कुड ही सी नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। ना उसे एक फूल भी दिख रहा है, ना एक पत्ता भी दिख रहा है। आप जानते हैं कि विंटर के सीज़न में पत्ते और फूल सब झड़ जाते हैं। तब वो सोचता है, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। सोचता है अब मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant। और एट लास्ट स्टारवेशन, बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन। स्टारवेशन और फेमाइन का मतलब होता है, स्टारवेशन मतलब होता है कि जब बिल्कुल भी खाने को कुछ ना हो, भूखा प्यासा रहना। और फेमाइन मतलब भी वही होता है, खाने की कमी। जब खाने की कमी होती है उसके पास, तब वो बिल्कुल भी वेट, गीला, और ट्रेमलिंग विथ कोल्ड। कोल्ड मतलब ट्रेमलिंग मतलब वो काँप रहा है, ठंड से ठिठुर रहा है, और उसके पास खाने को कुछ नहीं है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट। वो जा पहुंचता है एक एंट के पास, जो कि एक माइजरली एंट है, जो कि कंजूस है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। और उसे जिंदा रखने के लिए वो उसे क्या ग्रांट करे? ग्रांट मतलब क्या परमिशन दे, क्या अलाउ करे? हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। जो बारिश हो रही है उससे शेल्टर दे, एक छत प्रदान करे ताकि वो बारिश से बच पाए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। ग्रेन मतलब खाने को कुछ, और माउथफुल का मतलब होता है निवाला। एक निवाला कम से कम उसे खाना दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो। और वो सोचता है कि वो उसे सिर्फ बोरो करे ताकि वो बाद में उसे एक, जब उसका सिचुएशन ठीक हो तो उसे वो कुछ अच्छा खाना भी लौटा दे। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो भूख से और दुख से, सोरो मतलब दुख से, वो मर जाएगा। The ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not, not I। यहाँ पर कहा जा रहा है, एंट अपना रिप्लाई देता है, सेज द एंट टू द क्रिकेट। एंड क्रिकेट से कहता है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तुम मुझे अपना सर्वेंट समझो या फ्रेंड समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हमारा एक उसूल होता है कि हमारा क्या है, वी एंड्स नेवर बोरो वी एंड्स नेवर लेंड। ना हम उधार लेते हैं और ना हम कभी देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय। क्या तुम बताओ डियर क्रिकेट, तुमने क्या किया उतने दिनों तक? डिड यू ले नथिंग बाय, तुमने कुछ नहीं किया। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था, जब तुम्हें फूड को कलेक्ट करके रखना चाहिए था, तब तुमने कुछ नहीं किया। कोथ द क्रिकेट, कोथ करने का मतलब, कोथ का मतलब होता है कहना। सेड द क्रिकेट, उसने कहा, नॉट आई, नहीं मैंने बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं किया। और एंड में देखते हैं क्या होता है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। ये क्रिकेट कह रहा है कि मैं तो बहुत सब कुछ लाइटली ले रहा था, और दिन रात मैं डे एंड नाइट सिर्फ सिंगिंग कर रहा था, सैंग डे नाइट। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और सब नेचर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। यू सैंग सर यू से गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो इसमें जवाब देता है एंट और कहता है, ठीक है तब जाओ और डांस द विंटर अवे, और विंटर में भी तुम वही करो जो तुमने पूरा समर सीजन और स्प्रिंग सीजन में किया। क्या करो? गुस्से में कहा कि तुम डांस करो, सिंगिंग और डांसिंग में ही अपना समय वेस्ट कर दो।
दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट। और एंडिंग मतलब यहाँ पर उसने जो कन्वर्सेशन चल रहा था, जो आपस में बातें चल रही थी, उसको उसने एंड करते हुए लिफ्टेड द विकेट कहने का मतलब ये एक फ्रेज़ है। लिफ्टेड द विकेट का मीनिंग ये है कि ये क्रिकेट मैच से भी आप समझ सकते हैं, विकेट को हटा देना कब होता है, जब मैच ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर उनकी बातें अब ख़त्म हो गई और वो अब इसलिए कहा गया लिफ्टेड द विकेट, मतलब बात उसने ख़त्म किया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसे दरवाजे के बाहर उसे भेज दिया क्रिकेट को, मतलब उसने एंट ने क्रिकेट को कुछ भी खाने को हेल्प नहीं किया और उसे वापस भेज दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग, फोक्स मतलब लोग, इसे फेबल कहते हैं। फेबल के बारे में मैंने बताया आपको, फेबल क्या होता है। आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। लेकिन ये सिर्फ एक फेबल नहीं, ये उससे बहुत बढ़कर है, क्योंकि ये जो क्रिकेट्स के बारे में कहा जा रहा है वो हर क्रिकेट 4 legs वाले नहीं होते हैं, कुछ क्रिकेट 2 legs वाले भी होते हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। तो 4 legs और 2 legs से मतलब यहाँ पर ये है कि जो 2 legs है, 2 legs किसका होता है, 2 legs तो हम ह्यूमन बींग्स का होता है। तो ये इंसानों के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ लेज़ी जो है वो क्रिकेट्स नहीं होते हैं, वो इंसान भी होते हैं। तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, फ्यूचर में प्लानिंग करके रखना चाहिए और आने वाले समय के बारे में सोच के रखना चाहिए, प्लानिंग के साथ रहना चाहिए। तो ये एक मैसेज है, ये एक सीख है जो हमें इस फेबल से मिलता है, अडेप्टेड फ्रॉम एसोप फेबल। एसोप के द्वारा लिखा गया एक फेबल है। एसोप कौन थे, एसोप एक ग्रीक स्टोरी टेलर थे, उन्होंने ये फेबल लिखा था। एनसीईआरटी बुक में जो वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, ऐसे तो मैंने पोएम एक्सप्लेन करने के दौरान लगभग सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को समझा दिया है, फिर भी इन्हें कुछ देख लेते हैं। अकस्टम टू सिंग, अकस्टम टू सिंग कहने का मतलब यूज टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, मतलब सिंगिंग की आदत हो जाना, उसे कहते हैं अकस्टम टू सिंगिंग, गाने की आदत। फेमाइन, फेमाइन मतलब स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की कमी। हैविंग नथिंग टू इट, जब खाने को कुछ ना हो। नेक्स्ट है ले नथिंग बाय, ले नथिंग मतलब सेव नथिंग, वो उसने कुछ भी सेव करके नहीं रखा था। और एंड में कोथ, कोथ ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है सेड, कहना। ओल्ड इंग्लिश मतलब ये आजकल के इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ नहीं होता है, आपने ये वर्ड को पहले जल्दी नहीं देखा होगा, रेयरली यूज होता है, क्योंकि जो एसोप फेबल है, ये एसोप फेबल बहुत सालों पहले लिखा गया था, तो उस टाइम में ये वर्ड यूज़ किया जाता था। उम्मीद है आपको ये पोएम बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसे सीख पाए। थैंक यू सो मच।